अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाजरीन बखैर आफियत होंगे। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा गूंद कतीरा। गूंद कतीरा जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि बलगम को खारिज करता है और जिस्म के अंदर पैदा होने वाली गर्मी को ख़त्म करता है और जिस्म के अंदर से खारिज होने वाले खून को बंद करता है। और उसके अलावा पेशाब की जलन, पेशाब की नाली की जलन और उसके अलावा जमाल गोटे की वजह से पैदा होने वाली जहर को ख़त्म करता है। ये तमाम मालूमात को सही तरीके से हासिल करने के लिए और उसके बाद इसका तरीका इस्तेमाल जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके बाद हम चलते हैं आगे लेकर। नाज़रीन, ये बात समझ लीजिए कि गूंद कतीरा, सबसे पहले मैं आपको गूंद कतीरा दिखा देता हूँ कि गूंद कतीरा कितनी किस्म का होता है और ये किस तरह का होता है। ये है गूंद कतीरा और उसके बाद ये भी है गूंद कतीरा, लेकिन इसे पीसा गया है। ये पहले इस हालत में था, फिर इसे पीस कर इस हालत में बना दिया गया। पानी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये इसी तरह ही मोटा ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसके बाद ये इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये जो पिसा हुआ होता है इसका ये बेनिफिट होता है कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक होता है, थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जब हम इसे पानी में डालेंगे इस तरह, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात याद रखें, इतना बहुत है। इस तरह लेकर एक चम्मच इसे पानी में डालिए और उसके बाद इसे रात भर रख दीजिए। एक फर्द के लिए इससे ज़्यादा मिकदार नहीं होनी चाहिए। ये था गूंद कतीरा। पहली बात याद रखिएगा, गूंद कतीरा एक दरख्त से हासिल किया जाता है। दरख्त के अंदर शगाफ देकर उसके अंदर से निकलने वाले पानी को इकट्ठा किया जाता है। बाद में वो पानी सख्त होकर एक गूंद की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नाज़रीन, ये बात याद रखें, गूंद कतीरा इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। जिस्म के अंदर पैदा होने वाली बलगम को खारिज करता है और उसके बाद नुकसानदेह बलगम को भी खारिज करता है। फेफड़ों के तमाम मराइज को हल करता है। उसके बाद सांस की बीमारियों को हल करता है। फेफड़ों के जख्मों को बेहतरीन हल करता है। उसके बाद ये आपको बताता चला जाऊं, जो गूंद कतीरा है ये जिस्म के अंदर दाफे सोदश है, सोदशों को खारिज करता है। जिगर की सोदश हो, मैदे की सोदश, पेशाब की नाली की सोदश, मसाने की सोदश और उसके बाद सोदश के से पैदा होने वाली गर्मी। ये बात याद रखना, जिस्म के अंदर जब गर्मी हद से बढ़ जाती है तो जिस्म के अंदर सोदश पैदा हो जाती है। अगर मसाने के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए तो सोदश पैदा हो जाती है। मैदे के अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए सोदश पैदा हो जाती है। उस सोदश को, उस गर्मी को खारिज करने से सोदश खुद ब खुद जायल हो जाती है। उस गर्मी को जायल करने के लिए गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। और उसके अलावा जिस्म के अंदर से निकलने वाला खून, ये बात याद रखें, हमेशा खुश्की से खून निकलता है। जैसे कि आप सर्दियों में देखते हैं कि हमारे होंठ फट जाते हैं खुश्की की वजह से, फिर उसके अंदर से खून खारिज होना शुरू हो जाता है। उस खून को रोकने के लिए भी गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। अगर किसी शख्स के खुश्की की वजह से खून खारिज हो रहा है या बाज औरतें अय्याम के दिनों में खून की ज्यादती की वजह से मसला बनता है, ऐसी औरतों के लिए गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। ऐसे मर्द जो बवासीर की वजह से परेशान है, बवासीर के अंदर खून खारिज हो रहा है, उनके लिए भी गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बवासीर वाले हजरात इस गूंद कतीरे को लेकर इसके अंदर छिलका रेठे के छिलके लेकर बराबर वजन पीस लें और इसे इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से बवासीर का खून भी बंद हो जाएगा और बवासीर के बनने वाले मुस्से यानी मोके भी खत्म हो जाएंगे। ये बेहतरीन और तजर्बा शुदा नुस्खा है, इसे लाजमी इस्तेमाल करें बवासीर वाले अफराद। गूंद कतीरा के फायदे, इंसान को बाज़ औक़ात दस्त लग जाते हैं, जैसा कि जमाल गोटा के खाने की वजह से दस्त लग जाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं नाजरीन को कि जमाल गोटा कोई आम फर्द कभी भी इस्तेमाल ना करे। जमाल गोटा इंतहाई नुकसानदेह चीज है। किसी फर्द के कहने पर और बाज लोग दोस्तों को अपनी शरारत के सूझने पर भी इस्तेमाल करवा देते हैं। उनके लिए भी मैं एक पैगाम देता चला जाऊं कि ये लोग भी अपने मजाक में किसी की जान को खतरे में मत डालें। जमाल गोटा इंतहाई नुकसानदेह है। हाँ, अगर किसी फर्द ने जमाल गोटा इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद उसे नुकसानदेह पेचस या दस्त आना शुरू हो चुके हैं, उस शख्स के लिए भी गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। उसे फौरन गूंद कतीरा एक चम्मच पानी में डालिए, उस गिलास के अंदर शरबत बुजुर्ग डालकर उस मुतासरा फर्द को पिला दिया जाए। इंशाल्लाह जमाल गोटे की वजह से होने वाले नुकसान को फौरन ये गूंद कतीरा जायल कर देगा। उसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ पेशाब की नाली की जलन और पेशाब में जलन। बाज़ अफराद शिकायत करते हैं कि गर्मियों में पेशाब की जलन और पेशाब की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है। उनके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है कि एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें गूंद कतीरा डालिए और उसके बाद शरबत बुजुर्ग के साथ उसे मीठा करके पीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके पेशाब की जलन भी खत्म हो जाएगी और पेशाब की नाली की जलन भी और सोदश खत्म हो जाएगी। मैं आपको बुनियादी टॉपिक समझा चुका हूँ कि ये दाफे सोदश है। तमाम जलने और तमाम गर्माइश की वजह से अंदर सोदशें पैदा हो जाती हैं, उनको खत्म करने के लिए गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। उसके बाद बाज़ अफराद के अंदर गर्माइश की ज्यादती की वजह से जरियान एहतलाम का आर्जा पेश हो जाता है कि रात को सोए से खुद ब खुद उनका एहतलाम हो जाता है, रात को सोए से खुद ब खुद उनका पानी खारिज हो जाता है। उन अफराद के लिए भी ये बेहतरीन चीज है कि अंदर की गर्मी को खत्म करेगा।
अंदर की सोजिश को ख़त्म करेगा और अंदर की तमाम फॉल्ट को जब ख़त्म कर देगा ये गूंद कतीरा, तो इंसान को इहतिलाम की बीमारी से ये बाजियाब करवा देगा। इसीलिए जिन अशखास को सोजिश की वजह से, गर्मी की वजह से इहतिलाम होता है, वो ये लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पर एक बात बताता चला जाऊँ, उनको परहेज करना चाहिए कि सोजिश पैदा करने वाली चीज़ें यानी तेज़ मसाले ख़त्म कर दें और सोजिश पैदा करने वाली तमाम मशरूबात यानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक ये ख़त्म कर दें, तो फिर इंशाल्लाह उनका इहतिलाम जरियान बहुत जल्दी रुक जाएगा। उसके बाद बाज़ अफराद कोल्ड स्टोर की ज़्यादती की शिकायत करते हैं। याद रखिए, टॉपिक समझ लें कि कोल्ड स्टोर होता क्यों है। कोल्ड स्टोर जिगर के फेल की ज्यादती का नाम है, गर्मैश की ज्यादती का नाम है, सफरा की ज्यादती का नाम है। जब ये ज्यादा हो जाता है, हालांकि एक मिकदार तक इसका होना जरूरी है, कोल्ड स्टोर होना जरूरी है, नेमत है। अगर कोल्ड स्टोर ना होगा तो हमारे जिस्म के अंदर से फासिद मादे खारिज ना होंगे। कोल्ड स्टोर ना होगा तो हमारी नालियों के अंदर वो लचक पैदा ना होगी जो गंदे फासिद मादों को बाहर खारिज करती है। हाँ, अगर ये बढ़ जाए तो नुकसानदेह हो जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसके लेवल को बराबर और मुतदिल करने के लिए गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। इसलिए गूंद कतीरे को कोल्ड स्टोर की ज्यादती वाले अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जोड़ों की दर्दें, हड्डियों के अंदर से आने वाली आवाज, उठते बैठते आवाज आती है, उन अफराद के लिए भी ये गूंद कतीरा बेहतरीन चीज है। उसके बाद मैं एक आम सा फायदा आप हजरात के सामने रख देना चाहता हूँ कि गूंद कतीरे को हर नौजवान को गर्मियों में कम अज कम एक हफ्ते बाद, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं इसकी हदबंदी इसलिए कर रहा हूँ कि गूंद कतीरे की ज्यादती जो है ये नुकसानदेह है। बात याद रखें, गर्मैश का होना एक इंसान की जिंदगी का अरमान होता है। गर्मैश का होना एक इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। अगर गर्मैश ना होगी तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इस गर्मैश की ज्यादती को रोकने के लिए गूंद कतीरा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर आप गूंद कतीरा को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो गर्मैश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिससे हमारी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। इसीलिए इसे एक हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? याद रखें, जिन अफराद का खून गाढ़ा हो चुका है वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि खून गाढ़ा सर्दी की वजह से होता है। हर चीज सर्दी की वजह से गाढ़ी हो जाती है। अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो और नुकसानात की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ने वाले अफराद भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी खून गाढ़ा होने की एक मर्ज है। इसीलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए ये तस्दीक कर लेनी चाहिए कि कहीं आपका खून गाढ़ा तो नहीं है। अगर ऐसा मसला है तो उसे कतई इस्तेमाल ना करें। गर्मी से खून पतला होता है और सर्दी से खून गाढ़ा होता है, और इसका मिजाज सर्द है, ये बात याद रखिए। इसीलिए गाढ़े खून वाले से इस्तेमाल नहीं कर सकते और गर्मी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका जो खून पतला हो चुका है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। हाँ, इसका ये एक फायदा बहुत बड़ा मैं आपके सामने बयान करता चला जाऊँ, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जिन अफराद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उन अफराद के लिए उनके खून के हिद्दत को खत्म करके, उनकी हिद्दत को मुतदल करके, उनकी हिद्दत को मुनासिब लेवल पर लाकर ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ले नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आइंदा हम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।